2, 3 और ये 4 लाइनें मैंने ड्रॉ कर ली हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ई, यहाँ पे आई, यहाँ पे ओ और यहाँ पे यू। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखें। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डबल ए, यहाँ पे लिख रहा हूँ डबल ई या ई ए, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डबल ओ। बेसिकली ये वॉवल्स होते हैं, ये वॉवल्स मिल के पूरी की पूरी इन्होंने इमारत खड़ी की हुई है इंग्लिश के वर्ड्स की। इसको हम वर्ड मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, के वर्ड्स बनते किस तरह हैं। देखिए, सबसे पहले आपने इसकी आवाज़ को देखना है कि इसकी आवाज़ क्या है। इसकी आवाज़ को एक छोटे से बच्चे को अगर हमने सिखाना हो तो उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, उसको स्पेलिंग याद नहीं करने पड़ेंगे, उसको अगर ये अंदर की गेम समझ आ जाती है। इसकी एक आवाज़ अभी आप बता दें उसको, ए की आवाज़ है, तो आपने उसको कहना है कि ए को आपने दरमियान में लगाना है, उसको भी तीन पे खिलवाएं, उसको 3 लेटर्स के वर्ड्स के ऊपर खिलवाएं। जैसे ए को अगर दरमियान में लगाएं तो इर्द गिर्द आप उसको कहें कि पूरी अल्फ़ाबेट में वॉवल्स के अलावा, इनके अलावा कोई भी वर्ड लगा के देख लो। कैसे? अगर मैं बी लगाता हूँ तो ये क्या बनेगा, BAT बैट। अगर मैं इसको यहाँ पे लगाऊँ, इसी को ई को दरमियान में करके, तो यहाँ पे ये बनेगा। और अगर मैं इसको यहाँ पे ये लगाऊँ तो यहाँ पे ये बनेगा। अभी मैं इसकी प्रोनाउंसिएशंस बताता हूँ। और यहाँ पे ये और ये देखें। अब अगर बच्चे को ये आवाज़ आ गई है, उसको कहें अब इसको आगे पीछे करके देखो, ठीक है। अब ये देखें, बैट, इसकी ए की आवाज़ पे उसको बैट आ गया वर्ड। बैट, टैन, कैन, रैन, बैन, पैन, खैन, ये सारी आवाज़ें। जैन से जनवरी बना लेगा वो बच्चा। जैम एक बजाते खुद वर्ड है। सैड, SAD, सैड। अगर उसको ये आवाज़ आ गया तो आप इसी आवाज़ को यहाँ पे लेके आएँ। बैट लॉन्गर था, ज़रा लंबी आवाज़ थी, तो उसको शॉर्ट पे ले आए, बेट। अगर बेट आ गया उसको, तो फिर यहाँ से देखें टेब। अब आपने ये नहीं सोचना कि ये वर्ड इंग्लिश में होता है या नहीं होता, आपने उसको भी आवाज़ें सिखानी है। छोटा सा बच्चा है, अगर ये तरीका, मेरे पास अनपढ़ जो लोग आते हैं, बिल्कुल इलिटरेट होते हैं, वो कहते हैं सर हमने मैसेजेस पे बिज़नेस करना होता है तो हमें समझ नहीं आती, उनको मैं 2 दिन में इस रूल को फॉलो करते चैटिंग सिखा देता हूँ। अच्छा, अब ये देखें, अगर इसको हम यहाँ पे देखें तो ये TIB क्या बना, टिब। अब टिब कोई वर्ड चाहे ना भी हो इंग्लिश में, लेकिन यहाँ से तिब्बत तो बन सकता है, तिब्बत। अच्छा, यहाँ से अगर हम टॉब कर लें, इसी ओ को दरमियान में रख के, तो यहाँ से क्या बनेगा, टॉप से टोबा, टैक्सिंग बन सकता है। वर्ड तो है, इंग्लिश में है या नहीं है वो बात का मसला है, लेकिन इंग्लिश में भी मौजूद होते हैं वर्ड्स। अब यहाँ से TUB टब बन गया, इनको नहीं हम छेड़े, ये वैसे के वैसे ही हैं। अब इसी तरह सैड, और ये शॉर्ट आवाज़ क्या बनेगी, सेड। और ये शॉर्ट आवाज़ क्या बनेगी, सिड। और ये शॉर्ट आवाज़ क्या बनेगी, सॉर्ड। और ये सर्ड। अच्छा, यू की 2 आवाज़ें हैं, एक उ, अलिफ पेश हमज़ा पेश ऊ की आवाज़ है, और एक हमज़ा ज़बर आ की आवाज़ है। ऊ की आवाज़ कैसी होती है, जैसे पुट, PUT पुट। अगर हम KUT करें तो कुट बनेगा, जैसे हम पंजाब में कहते हैं फाड़ के कुट, तो वो KUT कुट बनेगा। तो अभी यहाँ पे हम इसको अ को ही लेते हैं, आ की आवाज़ को, SUD सर्ड। अच्छा, अब देखते हैं कि ये वर्ड्स मौजूद होते हैं कि नहीं। सैड तो वर्ड मौजूद है हमारे पास इंग्लिश में, SAD सैड। ही इज़ अ वेरी सैड बॉय, सैड। अब सैड कोई वर्ड होता है, ये अब आपने सोचना है। अगर नहीं होता तो ये कहीं ना कहीं किसी वर्ड के दरमियान में ज़रूर आएगा, ठीक है। मतलब एक बड़ा लफ्ज़ है इंग्लिश का, उसके कहीं ना कहीं दरमियान में ये सिलेबल्स मौजूद होंगे।
अब ये देखें सिड कोई वर्ड होता है? नहीं होता, चलें कोई बात नहीं। लेकिन उर्दू का एक नाम बनता है सिदरा, सिदरा, अंग्रेज़ इसको डाल ही पढ़ते हैं। सोड होता है कोई वर्ड? बच्चा अगर इसके आगे ए लगा दे तो क्या बन जाएगा? सोडा बन सकता है। अच्छा, सर्ड कोई वर्ड होता है? नहीं होता, लेकिन इसी से सडनली बन जाता है, सडनली। तो ये मेजर आवाज़ें हैं। आपने क्या करना है, सारी ABC बच्चे को लिखते नहीं है, उसको कहना है कि A, E, I, O, U इनको दरमियान में लगाना है और आगे पीछे डिफरेंट वर्ड्स लगा के देखे और फिर देखे कि वो डिफरेंट वर्ड्स के साथ उसका ये वर्ड्स परफॉर्म होते हैं, कंस्ट्रक्ट होते हैं या नहीं होते हैं। इसके बाद आपने उसको ले जाना है नीचे लॉन्ग के ऊपर। आपको कभी भी इंग्लिश में डबल आई लिखा हुआ नहीं नज़र आएगा, एक्सेप्शन से लेते हैं, डबल यू लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, डबल ए, डबल ई या डबल ओ आ सकता है। और इसकी एक और भी है कि इसके सम टाइम एक जैसे इसी की सेम टू सेम आवाज़ ऐसे भी होती है। आगे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रूल, RULE, रूल, तो ये सेम आवाज़ है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ ROOD, तो ये क्या बना? रूड। बच्चे को अगर इसकी ऊ की आवाज़ समझ आ जाएगी तो वो इससे कई हज़ार वर्ड्स बना सकता है। रूड, टून, पून, रून, स्कूल, ठीक है। कूल कैसे बनेगा? KOOL, स्कूल, ठीक है, इधर S लगा लें। लेकिन जब फर्दर अगले स्टेप में जाएंगे बच्चे को कहेंगे कि यहाँ पे ये CH आता है, सॉरी, तो ठीक है, बच्चा समझेगा वो अच्छा। लेकिन उसको मेजर आवाज़ें तो आनी चाहिए ना, बजाय रट्टा लगा लगा के उसको अंदर की गेम नहीं पता चलती। अच्छा, ये टेक्निक के बाद मैंने प्रेप 1 क्लास के बच्चों को अखबार दिया। मैंने कहा कि इंग्लिश का अखबार पढ़ें। वो अखबार उन्होंने पढ़ के दिखा दिया, मुझे रीडिंग करके दिखा दी अखबार की। तो अब यहाँ पे देखें, अगर ये रूड है तो यहाँ पे ये REED क्या बना? रीड, आसान है। और ये RAAD, रॉड। अब रॉड नहीं भी वर्ड है, तो अगर कोई इलिटरेट बंदा इसको रात लिखना चाहता है कि मैं रात को मिलूँगा आपसे, तो ये RAAD, रात लिखा जा सकता है। तो ये AA, और OO की साउंड्स को आप करके देखें। और अच्छा, इस पे कुछ वर्ड्स बना के देखें, वो वर्ड्स भी आप बना सकते हैं। लेकिन आप एक ऐसा काम करें कि एक अखबार लें, अखबार को आप क्या करें, उसकी जो हेडलाइंस हैं उस हेडलाइंस के अंडरलाइन आप करें उसको नीचे से, कि ये इसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक अखबार की खबर लिखी हुई है कि इमरान खान विल मीट, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे को कहें कि इसमें ना तलाश करे वर्ड्स, बच्चा यहाँ पे क्या करेगा? सर्कल कर लेगा, कहेगा ये रैन लिखा हुआ है, किसके? इस असूल के मुताबिक, इमरान। अंग्रेज़ पढ़ते हैं इमरान खान, वो अमेरिकन एक्सेंट उनका एन होता है, इमरान खान। तो ब्रिटिश में इमरान खान होता है। अच्छा, यहाँ पे ये हैन है, हैन भी है, और अगर KH की आवाज़ इकट्ठी कर दें तो ये खैन भी बन रहा है। बच्चा इसको इजीली पढ़ सकता है इस असूल के मुताबिक। अभी हम ज़्यादा मैंने लंबी हेडलाइन नहीं लिखी। अच्छा, अगर यहाँ पे आए तो बच्चे को कहें कि ये देखें ये क्या बन रहा है? विल। तो बच्चा इस असूल के मुताबिक उसको कर लेगा। उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया था EE वाले, तो मीट जो है वो जो EE वाले हैं उनके रूल्स के मुताबिक